कि इसीलिए जिसलिए शिष्य का अधिकार नहीं है, इसीलिए ऐसे सत शिष्य को देखते हुए गुरुजी क्या करना पड़ेगा, अपने जो कटाक्ष, कटाक्ष का अर्थ कर दिए जो अंतकरण, क्योंकि बिना अंतकरण में तो वृत्ति नहीं बनेगा। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी तो कोई ना कोई वृत्ति को लेके ही तो बताएंगे। बिना वृत्ति के, देखिए ये बात को थोड़ा समझ लेना है, शिष्य को समझना है किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी, क्योंकि उसका संशय को दूर करना है, अज्ञान को दूर करने के लिए चाहिए ज्ञान। बिना ज्ञान से तो अज्ञान का दूर नहीं होगा, तो ज्ञान हो गया प्रमा। चाहे आप अभी परोक्ष ज्ञान को ले लीजिए, वो हो गया प्रमा। तो प्रमा को बताने के लिए प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाण। तो ये जो ब्रह्म विषय का, ये कौन से प्रमाण के द्वारा जाना जाए? कोई प्रश्न होगा ना, ब्रह्म के विषय में बताना है, तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से बताएंगे, हाँ बेटा तुम जो संशय कर रहे हो ये देखो ब्रह्म, दो चार हाथ पैर है, बैठे हैं वहां जो सिंहासन में, यह ब्रह्म है, ऐसे तो नहीं कह सकते। अच्छा, अनुमान करके बता दे, कोई लिंग ही नहीं, लिंग हो तो कोई हेतु ही नहीं है, तो क्या हेतु देके बताएंगे? अच्छा, इस प्रकार कोई भी प्रमाण उसमें समर्थ नहीं है, एकमात्र प्रमाण है, वो है उपनिषद पुरुष, एक कहा गया। इसीलिए उपनिषद यानी कि शब्द प्रमाण, तो इसीलिए कह दिए कि वो जो गुरु के प्रतिभाशाली अंतकरण, और उसी अंतकरण में किरण हो गया वाक्यजन्य वृत्ति, वाक्यजन्य वृत्ति। अच्छा, जितने भी वो वृत्ति के बात कहेंगे, वो वृत्ति को समझना है, सुनना है, बोलना है, तो वृत्ति तो जड़, तो उसके लिए आभास, आभास जो अंतःकरण में चिदाभास हो रहा है, चित्तवत आभास चिदाभास, तो यानी कि उपाधि को स्वीकार करना पड़ेगा। शिष्य के हितार्थ गुरु को क्या करना पड़ेगा, उपाधि को स्वीकार करके, इसका अर्थ हो गया उपाधि को स्वीकार करते हुए उपनिषद के वाक्य के द्वारा जिनने शिष्य के मोह रूपी सागर को नष्ट कर दिए। श्रुति वाक्य, तो श्रुति वाक्य को बताने के लिए तो अंतकरण चाहिए ना, बिना अंतकरण से अंतकरण उपहित चैतन्य नहीं हुआ कि सामान्य चैतन्य में तो बोलना संभव नहीं ना। अब सामान्य चैतन्य में संभव नहीं है, तो सामान्य चैतन्य में संभव न होने के कारण गुरु को क्या करना पड़ता है, अहितु को करुणा सिंधु है, तो शिष्य के जिज्ञासु के हितार्थ उनको उपाधि को स्वीकार करते हुए वेदांत वाक्य के द्वारा उनको बोलना पड़ता है। तो कटाक्ष के अर्थ हो गया उनके अंतकरण, और उसके में जो वाक्य जनित वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जिसको स्वीकार किया वो हो गया किरण। तो कटाक्ष यानी कि अंतकरण में जो वाक्य जनित वृत्ति को स्वीकार करते हुए शिष्य को समझाएंगे, वो हो गया कटाक्ष किरण हो गया। अच्छा, इतने में तो बात समाप्त हो रहा था। फिर टीकाकार ने और एक व्याख्या की। देखिए, ये इसको समझना है ना एक एक करके। तो कहे देखो बात ऐसा है, इसमें तो परोक्ष ज्ञान मात्र हो जाएगा, इसमें परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ऐसे समझा के उनको कहा जाएगा मैं जो ब्रह्म के बारे में बताया, जो अधिष्ठान है सबके, वो तुम्हारे ही स्वरूप है, तत्त्वम् असि। ये हो गया अंतिम प्रमाण। इसीलिए टीकाकार को क्या करना पड़ा, जत्वा कटाक्षो अंतिम प्रमाणम वाक्यजन्य वृत्ति एव तदनंतरम सर्व अवधान
क्या लिखा है, सर्वबाधेन प्रमाणादि व्यवहार अप्रवृत्ति। देखिए ये कहते कि यज्ञवा से अब तीसरा मत बता रहे हैं, क्योंकि ये जो परोक्ष ज्ञान तो हो गया, अब अपरोक्षानुभूति होना चाहिए, तो उसके लिए उसको बताया गया कि तत्त्वमसि महावाक्य, और ये हो गया अंतिम तत्त्वम असि, ये बात बताएंगे तो उसको बताना पड़ेगा। तत्व का अर्थ क्या हो गया, वाच्यार्थ को यदि ले तो हो गया ईश्वर, और त्वम का अर्थ हो गया वाच्यार्थ में जीव, और ये दोनों में ऐक्य संभव नहीं है। फिर भाग त्याग लक्षण के द्वारा, आपको ज्यादा मैं विस्तार में नहीं बता रहा हूं, आप जानते हैं, भाग त्याग लक्षण के द्वारा उससे उपलक्षित जो शुद्ध चैतन्य, वो दोनों में एक, जो कूटस्थ है और जो ब्रह्म चैतन्य है, वो दोनों एक ही है। तो ये बात को उनको समझाना पड़ेगा। अच्छा, यह बात जानने के बाद उनके अंदर वृत्ति होगा अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम प्रमाण हो गया। अच्छा, अंतिम प्रमाण हो जाने के बाद मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ और मेरे जैसे कार्य करना एक संघात है, ऐसे बाकी सब में भी है। अर्थात ये सब कार्यकरण संघात हो गया उपाधि, और उसमें जो उपहित चैतन्य है वो तो एक है। ये बात उसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो पदार्थ का चिंतन करेगा, फिर वाक्यार्थ ज्ञान करेगा, हो गया। इतने हो जाने से क्या हो जाता है, ये संसार का बाध हो जाता है। ये वाक्य जनित वृत्ति से बाकी जितना भी भ्रमित मिथ्या ज्ञान था वो सब के सब बाधित हो गए, मिथ्यात्व का बोध होगा, हो गया। किंतु वो जो अहम ब्रह्मास्मि ये कहे दिए थे, यहाँ पूर्व पक्ष ने शंका कर रहा है कि आपने अहम ब्रह्मास्मि तो कह दी, ये भी क्या है, वृत्ति है, वो भी तो नष्ट हो जाए, वो भी तो वृत्ति है ना। तो यह वृत्ति क्या है, जड़ है कि चेतन है, जड़ है। तो ये जो वृत्ति है, अब ये प्रश्न यहाँ उठ रहा है, ये भी वृत्ति है। तो यह वृत्ति को नष्ट करने के लिए और दूसरा वृत्ति चाहिए, ऐसे क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा, मत नहीं बन पाएगा ना। तो हम ब्रह्मास्मि भी वृत्ति है, इस वृत्ति को, जो अज्ञान वृत्ति था उसे हटाने के लिए आपने अविद्या को हटाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि कह दी, ये हो गया जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, यह ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो ये जो वृत्ति बना है ये कैसे नष्ट होगा। फिर तीसरा चौथा अर्थ करना, कट का अर्थ होता है चटाई, प्रशस्त, फैल जाता है, व्याप्त, और अक्ष का अर्थ होता है अपरोक्ष। देखिए ये बात को थोड़ा समझिए, जब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार का वृत्ति होगा और उसका अभ्यास होगा तो उससे क्या होता है, एक होता है फल व्याप्ति, एक होता है वृत्ति व्याप्ति। स्वरूप अज्ञान को नष्ट करने में आपको वृत्ति व्याप्ति के आवश्यक है, वृत्ति व्याप्ति के द्वारा आप अविद्या को नष्ट करें, किंतु इसमें फल व्याप्ति की आवश्यक नहीं। कैसे, जैसे मान लीजिए जो आपके अज्ञान के कारण वास्तविक आपके जो स्वरूप है वो साक्षात अपरोक्ष है, उसके लिए, उसको सिद्धि करने के लिए कोई भी साधन या कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितने भी साधन है आपके अविद्या को समूल नष्ट करने के लिए, जो कर्म का बताया गया, जो उपासना का बताया गया, कर्म से आपको अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, उपासना से आपके विक्षेप का नष्ट हो जाएगा, और ये जो ज्ञान है कि केवल आवरण को हटा। तो अविद्या जब समूल नष्ट हो गया तो क्या हो जाता है, वो स्वयं सिद्ध है, इसीलिए उनको अन्य वस्तु के समान फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह साक्षात अपरोक्ष है।